और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, मिशन 400 पार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले 10 दिनों का कार्यक्रम तय हो चुका है। अगले 10 दिन में पीएम मोदी 12 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। इनमें तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु और ओडिशा से लेकर बंगाल, बिहार जैसे राज्यों में पीएम का कार्यक्रम होना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश और यूपी के अलावा गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में भी पीएम का कार्यक्रम है। कांग्रेस एकजुट हो गए हैं। मुकाबला तो कड़ा होगा या हैट्रिक बना लेंगे आप कह रहे पीएम तो जीतेंगे, आपको चुनौती मिलेगी? नहीं, एक तो हम चुनौतियों से घबराते नहीं और दूसरी बार कोई चुनौती है ही नहीं। चुनौती तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के लिए बन गए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुरहे। इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। भोजपुरी गायक और एक्टर पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। लिखा है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पवन सिंह ने यह ट्वीट करके खुद जानकारी दी है, जबकि बीजेपी ने उन्हें लोकसभा का आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था। पवन सिंह के आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार करने पर विपक्षी नेता अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि यह बीजेपी का अंदरूनी मामला है, जबकि कांग्रेस ने पवन सिंह को टिकट दिए जाने के बीजेपी के फैसले को हर्षवर्धन के संन्यास से जोड़ दिया है। मैं कहूँगा अच्छा आदमी है, अपना बच्चा परिवार का है, लेकिन जो फैसला जो किया है लड़ने का नहीं लड़ने का, ये उनका या उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर है। इस पे मैं कोई कमेंट करने वाला, दखल अंदाजी देने वाला कौन होता हूँ? कारण हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। कारण है उनके भोंडे वीडियो जो सबके सामने आ रहे हैं, खास तौर पे बंगाल के विषय में जो उनके भोंडापन उन वीडियोज में दिखता है, वो हम सब ने देखा। और भी कई उन पर आरोप हैं, वो हम सब जानते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, हम सब ये जानना चाहते हैं कि सुबह 3 बजे तक जाग के प्रधानमंत्री टिकटें बांटते हैं। क्या इस तरह की टिकटें बांटते हैं? सोच समझ के नहीं बांटते। पूरा देश का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री, जिसके अंडर सारी एजेंसीज आती हैं, IB आती है, सब कुछ आता है, उसको ज्ञान नहीं था कि किस तरह के आदमी को टिकट दे रहे हैं। एक तरफ आप संदेश खाली के मुद्दा उठाते हो, दूसरी तरफ पवन सिंह जैसे व्यक्ति को आप टिकट देते हो, तो ये किसकी जवाबदेही तय होगी? प्रधानमंत्री खुद, आप लोग सब तारीफ कर रहे थे कि साहब देखो क्या एनर्जी लेवल है, 3 साढ़े 3 बजे तक सुबह टिकटें बांट रहे हैं। किस तरह की टिकटें बांटी? एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले ही महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और आचार संहिता लगने से पहले आखिरी बैठक मानी जा रही है। माना जा रहा है कई बेहद अहम फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है, क्योंकि बहुत जल्द आचार संहिता लगने की भी अब उम्मीद है और उससे पहले माना जा रहा है कि मंत्रिपरिषद की ये आखिरी बैठक हो सकती है और इसीलिए कई महत्वपूर्ण फैसले भी मंत्रिमंडल की इस बैठक में। एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने सक्रिय राजनीति से हटने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, 30 साल से ज्यादा का राजनीतिक सफर रहा और इस दौरान मैंने सभी 5 विधानसभा और 2 संसदीय चुनाव लड़े, जीते भी, पार्टी में सम्मानित पदों पर भी काम किया। उन्होंने कहा कि अब अपनी जड़ों की तरफ लौटने का वक्त है। – 2024 के लिए मोदी की गारंटी वाले योद्धा मैदान में उतर चुके हैं और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है और इस लिस्ट में देश के अलग अलग वर्गों और समुदायों का बैलेंस भी दिखाई दिया है।
महिलाओं की हिस्सेदारी मजबूत तरीके से इसमें नजर आती है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिला उम्मीदवार 14% हैं इस लिस्ट में। अनुसूचित जाति के 14%, अनुसूचित जनजाति के 9%, ओबीसी वर्ग से 29% और अन्य उम्मीदवार 34% बीजेपी की इस पहली लिस्ट में। उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों की पहली सूची में बीजेपी ने राम लहर और मोदी की गारंटी के बूते आत्मविश्वास से लबरेज होने का संकेत भी दे दिया है। पार्टी ने 51 प्रत्याशियों में 44 मौजूदा सांसदों को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है। संदेश देने की कोशिश यह है कि मोदी सरकार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। बीजेपी ने यूपी में कई नेताओं को दोबारा रिपीट किया है और उन पर फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दे दिया है। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, एक्ट्रेस हेमा मालिनी, रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति जैसे बड़े चेहरे भी शामिल हैं, जिन्हें फिर से उत्तर प्रदेश की सरजमी से चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। सर, 51 सीटों का कल ऐलान हो गया है, क्या कहेंगे क्योंकि आप लखनऊ में लगातार भ्रमण कर रहे हैं पूरे। 51 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना करके जनता के बीच में भेजे हैं। आप देखेंगे कि सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत करके आ रहे हैं और इस समय उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं का जनता के बीच में बोलबाला है और जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। पूरी तरह से प्रदेश की जनता मोदी में। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कल हुई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक करीब 10 घंटे तक चली। सुबह 10:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक में पहुंचे थे और आज 9:30 बजे पीएम बैठक से निकले। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने इस बैठक में अपने सहयोगियों से कहा कि जाइए और लोकसभा चुनाव जीतिए। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। पर बीजेपी ही जीतेगी। 4 नए चेहरों को इस बार मौका दिया गया है। सभी सीटों पर बीजेपी ही जीतेगी। और जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड हैं विपक्षी पार्टियां, उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। थैंक यू। तो ये थे ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार। इनका साफ साफ ये कहना है कि पूरी तरीके से विपक्ष डिरेल है, कुछ उनके लिए कहना नहीं है और बीजेपी पूरे 80 की 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट बिंबाधर के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। और कई ऐसे नेता हैं जिन पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया है। भोजपुरी के स्टार्स उनमें से एक हैं रवि किशन। गोरखपुर से उन्हें एक बार फिर से टिकट दिया गया और ऐसे तमाम लोगों को टिकट देकर यह जताने की कोशिश कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है। वहीं दिल्ली के मौजूदा सांसदों में सिर्फ मनोज तिवारी अपना टिकट बचा पाए हैं। पार्टी ने मनोज तिवारी पर भरोसा जताते हुए उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनावी मैदान में एक बार फिर उतारा है। चांदनी चौक से हर्षवर्धन की जगह प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया गया, तो वहीं नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बांसुरी स्वराज को मौका दिया गया है। दिल्ली की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने किसी एक उम्मीदवार को तीसरी बार रिपीट किया है, तो वो है भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी। मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं और इस बार तो भोजपुरी की लॉटरी लग चुकी है। मुझे लगता है 4 भोजपुरी गायकों को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। पहले से तिकड़ी तो थी ही मौजूद और आप लोग का हमने पहले इंटरव्यू भी किया है आपके घर पे ही। मनोज जी, क्या देखा केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि आपको तीसरी बार इस सीट पे मौका दिया जहां 4 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए? नहीं, बड़ी कृपा है, बड़ी धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी का। जितना भी हम धन्यवाद के लिए शब्द हमारे छोटे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का धन्यवाद और हमारे शीर्ष नेतृत्व का, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, सभी का। और सबसे बड़ा देखिए ना, अभी तो मुझे हमारे क्षेत्र के लोग जो प्यार दिए हैं, कल रात से ही 8 बजे से ही यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। मैं सो गया, लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो प्यार है शायद उसी के लिए हमको ये चांस मिला। लेकिन इससे अलग भी एक बात है
कि मान लीजिए मुझे सीट नहीं मिलती, मुझे कोई और काम दिया जाता तो भी मैं उसी भाव से करता। तो अब भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति में टिकट मिलना और ना मिलना में बहुत अंतर नहीं है। पार्टी हमें जो काम दे रही है हम वो करने को तैयार है और यही सबका भाव है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एकजुट हो गए हैं, मुकाबला तो कड़ा होगा, या हैट्रिक बना लेंगे आप कह रहे पीएम तो जीतेंगे, आपको चुनौती मिलेगी? नहीं, एक तो हम चुनौतियों से घबराते नहीं और दूसरी बार कोई चुनौती है ही नहीं। चुनौती तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के लिए बन गए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। भोजपुरी गायक और एक्टर पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। लिखा है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पवन सिंह ने यह ट्वीट करके खुद जानकारी दी है, जबकि बीजेपी ने उन्हें लोकसभा का आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था। पवन सिंह के आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार करने पर विपक्षी नेता अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि यह बीजेपी का अंदरूनी मामला है, जबकि कांग्रेस ने पवन सिंह को टिकट दिए जाने के बीजेपी के फैसले को हर्षवर्धन के संन्यास से जोड़ दिया है। मैं कहूँगा अच्छा आदमी है, अपना बच्चा परिवार का है, लेकिन जो फैसला जो किया है लड़ने का नहीं लड़ने का, ये उनका या उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर है। इस पे मैं कोई कमेंट करने वाला, दखल अंदाजी देने वाला कौन होता है? कारण हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। कारण है उनके भोंडे वीडियो जो सबके सामने आ रहे हैं, खास तौर पे बंगाल के विषय में जो उनके भोंडापन उन वीडियोज में दिखता है, वो हम सब ने देखा। और भी कई उन पर आरोप हैं, वो हम सब जानते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, हम सब ये जानना चाहते हैं कि सुबह 3 बजे तक जाग के प्रधानमंत्री टिकटें बांटते हैं। क्या इस तरह की टिकटें बांटते हैं? सोच समझ के नहीं बांटते। पूरा देश का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री, जिसके अंडर सारी एजेंसीज आती हैं, IB आती है, सब कुछ आता है, उसको ज्ञान नहीं था कि किस तरह के आदमी को टिकट दे रहे हैं। एक तरफ आप संदेश खाली के मुद्दा उठाते हो, दूसरी तरफ पवन सिंह जैसे व्यक्ति को आप टिकट देते हो। तो ये किसकी जवाबदेही तय होगी? प्रधानमंत्री खुद, आप लोग सब तारीफ कर रहे थे कि साहब देखो क्या एनर्जी लेवल है, 3 साढ़े 3 बजे तक सुबह टिकटें बांट रहे हैं। किस तरह की टिकटें बांटी? एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले ही महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और आचार संहिता लगने से पहले आखिरी बैठक मानी जा रही है। माना जा रहा है कई बेहद अहम फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है, क्योंकि बहुत जल्द आचार संहिता लगने की भी अब उम्मीद है और उससे पहले माना जा रहा है कि मंत्रिपरिषद की ये आखिरी बैठक हो सकती है और इसीलिए कई महत्वपूर्ण फैसले भी मंत्रिमंडल की इस बैठक में